फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी का, समांतर माध्य देख लेते हैं क्या है। तो समांतर माध्य क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समांतर माध्य का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एरिथमेटिक मीन। फ्रेंड्स, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए 3 संख्याएं ए बी सी एपी में है। किस में है? एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो बी को, ये जो बी है, बी को ए और सी का समांतर माध्य कहेंगे। समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। 3 संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है, उनके बीच वाली जो संख्या होती है, पहली और तीसरी संख्या का समांतर माध्य कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए कि ए और बी के बीच A1, A2, A3, A4 ऐसे संख्याएं हैं, और इस तरह संख्याएं हैं कि ये AP बना रही हैं, मतलब समांतर श्रेणी बन रहा है। A1, A2, A3, ये जो सीक्वेंस बना, ये समांतर श्रेणी अगर है तो A1, ये जो बीच में जो संख्याएं हैं A1, A2, A3, इनको कहा जाएगा A और B के बीच, A और B के बीच समांतर माध्य। A1, A2 जितनी भी बीच में संख्याएं हैं, अगर ये समांतर श्रेणी बन रहा है तो A1, A2, A3 इन सभी को A और B के बीच का समांतर माध्य कहा जाएगा। समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं। मान लीजिए 2 संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकालना है हमको। 2 संख्याओं के बीच समांतर माध्य निकालना है, तो हम मान ले रहे हैं A और B 2 संख्याएं हैं, इनके बीच समांतर माध्य क्या है? इनके बीच जो समांतर माध्य है, हम उसको मान रहे हैं कि A है, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, हमें निकालना है 2 संख्याओं का समांतर माध्य, क्लियर है। और हम मान ले रहे हैं कि उन 2 संख्याओं के बीच का जो समांतर माध्य है A है। तो जो फ्रेंड्स ये जो हमारा बनेगा A और कैपिटल A और B, ये AP में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या जो समांतर माध्य है, अपने पहले और अपने बाद वाली संख्या के साथ जो है समांतर श्रेणी बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये AP में होगा। जब AP में होगा तो हमारा A माइनस A, मतलब कॉमन डिफरेंस जो हम निकालेंगे, D निकालेंगे, A माइनस A इक्वल टू B माइनस A, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 2 संख्याओं के बीच समांतर माध्य हमें निकालना था, मान लीजिए कि समांतर माध्य क्या है? कैपिटल A है। तो समांतर माध्य अगर हो गया तो तीनों क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगी। समांतर श्रेणी में होंगी तो हम इसमें से दूसरी में से पहली को घटाएंगे, जो चीज़ आएगा, तीसरी में से दूसरी को घटाएंगे, वही चीज़ आएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया? A को इधर का ये 2A इक्वल टू A प्लस B, ये A जो माइनस A है इधर आके प्लस A हो जाएगा, तो A मिल करके 2A हो जाएगा।
तो यहाँ a इक्वल टू हो गया a प्लस बी बाई 2। तो फ्रेंड्स जो समांतर माध्य, ये क्या था, ये समांतर माध्य था किसका, a और b का। और फार्मूला हमको मिल गया कि दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, तो उन संख्याओं को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा। ये तो फ्रेंड्स है दो संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमें दो संख्याओं के बीच 3, 4, 5 ऐसे करके कई समांतर माध्य पद निकालना है। ठीक है, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य पद कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए संख्या a है, इसके बीच a1, a2 ऐसे करके an पद हैं और यहाँ पे b है। कहने का मतलब a और b के बीच n समांतर माध्य पद हैं, a1, a2, a3 ये सब n समांतर माध्य पद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब ये n समांतर माध्य पद हैं तो ये जो सीरीज बनेगी ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि ये समांतर माध्य पद जैसे ही आते हैं और उनको लेकर जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी होती है। तो ये हो गई समांतर श्रेणी, क्लियर है, समांतर श्रेणी हो गई। जब समांतर श्रेणी हो गई तो इसमें कितने पद होंगे, ये n ये हैं और 2 और ये हैं, तो कुल पद कितने हो जाएंगे n प्लस 2। क्लियर है, n प्लस 2 पदों की एक समांतर श्रेणी यहाँ पे बन गई। जब बन गई है तो हमारा जो n प्लस 2वां पद है, n प्लस 2वां पद है वो क्या है, n प्लस 2वां पद यही b है, ये nवां पद ये सॉरी ये n पद है, n प्लस 1वां पद, n प्लस 2वां पद। क्लियर है, तो n प्लस 2वां पद हो गया b। तो n प्लस 2वां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n प्लस 2 में से 1 घटाएंगे इंटू d इक्वल टू b। क्लियर है, चलिए तो a प्लस n प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा 1, इतना हो गया, इंटू d इक्वल टू b माइनस, चलिए अभी यहाँ b ही लिख देते हैं। तो अब हमारा क्या हो गया, n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू b माइनस ए। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि d इक्वल टू निकाल लेते हैं b माइनस ए अपान n प्लस 1। तो ये d का मान आ गया। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो a1 हम निकालेंगे, क्योंकि a और b के बीच n समांतर माध्य पद हमें निकालना था और n समांतर माध्य पदों को हमने माना था, पहला a1 है, ये दूसरा a2 ऐसे माना है। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a प्लस डी है, क्योंकि समांतर श्रेणी में इसको a माना जाता है, फिर ये दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d ऐसे होता है। तो a1 मतलब a प्लस डी, a का वैल्यू a है और d की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे b माइनस ए अपान n प्लस 1। क्लियर है, चलिए a2 उसी प्रकार निकालेंगे। तो a2 का मतलब होता है क्या है, a प्लस 2d, ये a2 है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस nd, ये हो जाएगा। तो a प्लस 2b माइनस ए अपान n प्लस 1। क्लियर है, चलिए उसी तरह फ्रेंड्स an हम निकाल लेंगे, a प्लस एन डी हो जाएगा और इसको लिखा जाएगा a प्लस n इंटू डी की जगह लिखा जाएगा b माइनस ए बटे n प्लस 1। केवल d की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य पद निकालना है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद हम कुछ इस पर
फ्रेंड्स अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो आपको दो संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर दोगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इसका समांतर माध्य निकालना है तो इन सबको जोड़ करके n से भाग दे देंगे। जितनी संख्या रहेगी उतने से नीचे भाग दिया जाएगा और सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी ये फिनिश हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें समांतर श्रेणी निकालना है। चलिए फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन 1 है 5 और 13 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा 5 + 13/2 बराबर 18/2 बराबर 9। ये है आपका आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 और 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करिए। 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 A5 A1 A2 A3 A4 A5। मान लेते हैं कि 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य पद हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करिए। तो यहाँ पर निकालना है 5 समांतर माध्य निकालना है ये। तो पांचों को हम मान लिए हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये अगर समांतर माध्य A1 A2 3 A4 A5 मान लेते हैं तो ये जो श्रेणी बनेगी 7 से लेकर A1 A2 A3 A4 A5 A37 ये समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1 A2 इसको हम माने हैं कि माना ये पांचों जो हमें निकालना है ये पांचों A1 A2 A3 A5 हैं। तो चूंकि A1 A2 A3 A4 A5 समांतर माध्य हैं। क्या है, समांतर माध्य हैं। इसलिए क्या होगा कि 7 A1 उसके साथ A2 उसके बाद A3 A4 A5 फिर 37 ये किस में होंगी, AP में होंगी। जैसे ही समांतर माध्य इसको मानोगे ये इनसे 7 और 37 से मिलकर ये समांतर श्रेणी बना लेगा। जब समांतर श्रेणी बना लेगा तो फ्रेंड्स 2 ये थे और 5 ये, कुल कितने हो गए पद 7। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, तो हमारा 7वां पद क्या हो जाएगा, 7वां, ये कुल 7 पद हो गए तो 7वां पद कितना होगा, 7वां पद यही तो होगा ना, 5 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 37 होगा। तो 7वां पद का फार्मूला A + 6D लिख देंगे और वो लिखेंगे 37। A का मान हमारा 7 है और 6 गुणे D बराबर 37। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 6D = 30 हो जाएगा। 7 उधर जाके घट जाएगा तो 30 हो जाएगा और D बराबर हो जाएगा 5। D का मान कितना आ गया 5। क्लियर है। तो फ्रेंड जब D का मान आ जाएगा तो हम A1 का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर है A + D।
ए प्लस डी का मतलब 7, ए का मान 7 है, डी का मान कितना है 5, बराबर हो गया 12। A2 क्या हो जाएगा ए प्लस 2D, ए प्लस 2D का मतलब 7 प्लस 5 दूनी 2 गुणे 5 बराबर 10, 7, 17। क्लियर है। इसी तरह फ्रेंड्स हम A5 निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 5D, ए प्लस 5D का मतलब 7 प्लस 5 गुणे 5, डी का मतलब 5 है, यहाँ निकाले हैं 5 5 25, 25 5 30 2 32। क्लियर है। हमने 5 समांतर माध्य पद निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है कि ए बी सी ये किस में है, समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बी प्लस सी कि बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी ये किस में होंगे, एपी में होंगे, मतलब समांतर श्रेणी में होंगे। हमारे पास देखिए ए बी सी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें सिद्ध करना है कि अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी जो बनेगा ये भी समांतर श्रेणी में होगा। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए बहुत आसान है। पहली बात तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है तीनों, तो ये जो बी होगा, ये जो बी होगा किसके बराबर होगा, ये बी अगर समांतर माध्य तीन संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली जो संख्या होती है इन दोनों के समांतर माध्य कहलाती है। तो जो बी होगी वो ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होगी ना, क्योंकि बी ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या जो है इन दोनों का समांतर माध्य होगी। चलिए, तो बी का मान ये इतना आ गया, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। चलिए इसको हम ऐसे रखे रहेंगे अभी। फ्रेंड्स अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसको सिद्ध करने के लिए हम अगर दिखा दें कि ये संख्या जो है इसकी और इसकी, इन दोनों का अगर समांतर माध्य ये वाला आ जाए बीच वाला, तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो हम वही काम करेंगे। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि C प्लस ए बराबर B प्लस सी प्लस ए प्लस बी बटे 2। कहने का मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर माध्य है इन दोनों का। अगर ये हम सिद्ध कर देंगे तो ये हमारी ये जो तीनों हैं ये समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है C प्लस ए बराबर B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए प्लस सी, यहाँ पे देखिए C प्लस ए है ये, तो यहाँ ए प्लस सी का मान क्या है 2b, हम इसको रख देंगे। ए प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 2b, तो हो गया 2 और गुणे इसको लिख देंगे 2b इसकी जगह। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, 4b हो गया, 4b हुआ ना ये। क्लियर है। चलिए
अब ये देखिए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो बी और बी मिल करके क्या होंगे, 2b, ये बी और ये भी 2b होगा, प्लस ए धन सी, ए और सी ये होगा, ये 2b होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि 2b ये है और ए प्लस सी का मान क्या होता है, ए प्लस सी का मान क्या होता है 2b, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 2b। तो आया कितना 4b और इधर वाला कितना आया है 4b। तो कहने का मतलब क्या है, हमने सिद्ध कर दिया कि इतना बराबर इतना, यही चीज़ तो हमने सिद्ध कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है राइट हैंड साइड में वही आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये संख्या इसका और इसका समांतर माध्य है। अगर ये समांतर माध्य है, तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी। अतः C प्लस ए, B प्लस सी तथा A प्लस बी का समांतर माध्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, B प्लस सी जब समांतर माध्य हो जाएगा तो तीनों समांतर श्रेणी में हो जाएगी। C प्लस ए और A प्लस बी AP में होंगी, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो फ्रेंड्स समांतर श्रेणी में बस इतना ही। इस तरह से हमारा समांतर श्रेणी यहीं पे समाप्त होता है। आगे आप क्वेश्चन एक्सरसाइज से करिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में हमें बताइएगा, पूरा सहयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।